हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको क्लास 10th के एमसीक्यू करवाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हैं। ये एमसीक्यू आपको नवंबर एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर ये एमसीक्यू आप कर लेते हो तो गारंटेड है नवंबर एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और कहाँ तक कॉस 90 डिग्री तक आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए नॉर्मल आप अगर इस क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, फिर कॉस 1 डिग्री की वैल्यू और फिर कॉस 2 डिग्री की वैल्यू और कहाँ तक कॉस 90 तक आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर इसे आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि cos 90, तो cos 90 क्या होता है भाई? ज़ीरो होता है। अब जब cos 90 ज़ीरो होता है तो बाकी सब तो इसके मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो बाकी सब जब अगर मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो कुछ भी अगर ज़ीरो के मल्टीप्लाई में होता है तो आंसर कितना निकल के आता है? ज़ीरो। तो नॉर्मल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि ज़ीरो। देखिए एमसीक्यू करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, रेशियो हैं, वो सारे याद होने चाहिए। इसके लिए हमने आपके लिए 3 वीडियो बना रखी हैं। उन 3 वीडियो को आप पहले देखिए और फिर तब जाकर आप ये एमसीक्यू करिए, तब आपको ये एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इफ एक्स tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो देन x इज इक्वल टू। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या ध्यान रखना है भाई, इनकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको बस ध्यान रखनी है। तो हमारे पास है x tan 45 साइन 30 कॉस 30 इंटू tan 30। तो देखिए x की वैल्यू तो x ही रहने देंगे। tan 45 आपके पास क्या होता है? 1। अब साइन 30 आपके पास क्या होता है? 1/2। और cos 30 कितना होता है आपके पास? √3/2। tan 30 कितना होता है आपका? 1/√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया x/2 इक्वल टू 1/2। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 1। आंसर है आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है आपसे कि इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। भाई कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो चीज़ होती हैं आपके पास। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगलों को ऐड कर कर वो 90 डिग्री के बराबर आता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगलों को ऐड कर कर वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि एक्स और वाई आपके क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देन क्या हो सकता है इनमें से आंसर? तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन एक्स और साइन वाई बराबर हो सकते हैं? नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि अगर एक्स की वैल्यू 30 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 60, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपके कितने होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल बात है, देखो साइन 30 आप जानते हो कितना होगा और साइन 60 आप जानते हो कितना होगा। अब ये बताओ कि साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है आपका। ऐसे ही टेन टेन 30 और टेन 60। भाई टेन 30 तो आपका होता है 1/√3, बट टेन 60 आपका होता है √3। तो दोनों बराबर हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है आपका। कॉस 30 और कॉस 60, तो कॉस 30 तो होता है √3/2 और cos 60 आपका होता है 1/2। तो दोनों बराबर हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब ऐसे ही लास्ट वाला कह रहा है कि sec 30 और cosec 60। sec 30 आपका होता है 2/√3, 2/√3 और cosec 60 भी आपका होता है 2/√3। तो इसका मतलब क्या है? आपका आंसर है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या कह रहा है? साइन 2b इक्वल टू 2 साइन b है, तो इज ट्रू
अगर ये सही है यानी कि ये बराबर है व्हेन b इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू क्या होगी? तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2b अगर 2 साइन b के बराबर है तो आपको b की वैल्यू बतानी है। तो आप इसमें एक फॉर्मूला याद रखिए, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। देखो एमसीक्यू करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर साइन 2 थीटा है, यहाँ साइन 2b है, तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन बी इंटू कॉस बी। ठीक है, जैसे कि यहाँ अपने थीटा की जगह थीटा रख दिया, तो अब बी की जगह पर यहाँ पर बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन बी। अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कॉस साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, कॉस बी इक्वल टू 1। तो कॉस बी इक्वल टू 1, तो कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? तो कॉस जो है वो 1 तब होता है जब 0 होता है वो, तो कॉस 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर के एंगल हैं ए बी सी, यानी कि ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा आपका। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल हैं, तो देन कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू। अब ये देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि भाई तीनों एंगलों को जोड़कर आपका कितना आता है, 180। ये आप जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। यहाँ पर b प्लस सी दे रखा है, तो b प्लस सी की आप वैल्यू निकाल सकते हो। भाई b प्लस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल a। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपको। तो cos b प्लस सी की जगह लिख सकते हैं आप 180 माइनस एंगल a, ये लिख सकते हैं, और डिवाइड में 2। अब 2 को आप सेपरेट कर दीजिए, तो 180 अपॉन 2 माइनस एंगल a अपॉन 2, तो 180 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया cos 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है cos 90 माइनस थीटा का। तो cos 90 माइनस थीटा जो डिग्री होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, यानी कि cos 90 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा हो गया आपका साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल a अपॉन 2। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन एंगल a अपॉन 2। तो आंसर है आपका ए। सिंपल क्वेश्चन बहुत ही। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, इफ ए एंड 2a माइनस 45 आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, बिलो 90 डिग्री, उनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी 89 डिग्री तक सभी 90 से छोटे हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट। सच दैट साइन ए इक्वल कॉस 2a माइनस 45। तो ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए ये दोनों आपके क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं, और ये दोनों आपस में बराबर आपको दे रखे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, tan a फाइंड करना है। ठीक है, tan a फाइंड करने के लिए a चाहिए पहले आपको। तो a कहाँ से मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है गिवन वहाँ से मिलेगा। तो साइन a इक्वल टू कॉस 2a माइनस 45। अब देखिए ये दोनों, ये साइन है ये कॉस है, दोनों को एक में कन्वर्ट करिए। अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि साइन ए का क्या होता है, अभी अभी बताया कि भाई साइन ए जो होता है वो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस ए उसे लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए लिख सकते हैं। तो साइन ए की जगह लिख देंगे आप कॉस 90 माइनस ए। ओके, और ये कॉस 2a माइनस 45। अब देखो कॉस से कॉस हट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस ए इक्वल टू 2a माइनस 45। अब 45 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ए उधर चला जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 3a। तो a से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 45 बार में, सॉरी 3 से कैंसिल हो गया,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो भाई ए की वैल्यू तो आपके पास 45 डिग्री आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। तो tan ए की ए का मतलब है tan 45 और tan 45 डिग्री होता है आपका 1। तो सिंपल आंसर आ गया आपका सी यानी कि 1। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, इफ साइन 45 इंटू कॉस 45 वाई भी है सॉरी वाई साइन 45 इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो देन y इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या होगी। तो y साइन 45 होता है आपका 1/√2, कॉस 45 होता है आपका 1/√2 इक्वल टू tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और उसका स्क्वायर माइनस ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका। अभी हमने बताया कि √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा y/2 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा ये आपका 4। तो 4 माइनस 3 तो y/2 इक्वल टू 1/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा दो बार में। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 1/2। तो सिंपल आंसर है, आंसर इज बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या दे रखा है 1। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 की जगह हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि हमें निकालना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू पता चल गई साइन थीटा होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अब कॉस की पावर 4 लिखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो साइन थीटा तो हमारे पास साइन थीटा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या है साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए ये भी वैल्यू किसके बराबर आ गई इसी के बराबर आ गई। तो ये वैल्यू किसके बराबर थी 1 के। तो इसका मतलब इसका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। सिंपल सा आंसर है, बहुत ही इजी। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगेगा जो कि है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं फॉर्मूले आना। अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आप पहले फॉर्मूले लर्न करिए तब जाके एमसीक्यू होंगे आपके। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या करेंगे 5 और 5 इसमें से कॉमन आ सकता है आपका। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए इस फॉर्मूले में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि sec यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है और tan यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है। तो आप क्या करना माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो -5 हो गया कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका sec हो जाएगा प्लस का और tan हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है। अब
अब भाई sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो आपका क्या होता है 1, ठीक है। और अब ये हो जाएगा -5 + 1 यानी कि -4। तो आपका आंसर आ गया -4 जो कि आंसर है डी। सिंपल, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है sec a प्लस tan a इक्वल टू एक्स है, और फाइंड करना है आपको sec a की वैल्यू को। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले इसे tan a को यहीं पर रहने दीजिए और sec को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस sec a। अब क्या करना है, अब आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a इक्वल टू एक्स माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। अब tan स्क्वायर a को एज इट इज रहने देंगे, x माइनस सेक ए का होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, जो कि होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसमें आप इसे ओपन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a माइनस का 2x सेक a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सेक जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a। ये ध्यान आ रहा है आपको, अभी अभी हमने क्वेश्चन करा था, उसी का फॉर्मूला आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x सेक a, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपको, फॉर्मूला था हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए प्लस का है तो इसे साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक ए, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 1, माइनस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x सेक ए। अब क्या करना है आपको कि 2x सेक ए को इधर ले आते हैं, इधर देखते हैं, 2x सेक ए पॉजिटिव का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। तो ये हो गया आपका आंसर। तो सेक ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, आंसर इज डी, ठीक है।